हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। छात्रों, 12th एग्रीकल्चर की क्लास आपको मालूम है कि अब हम अपने एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं और एप्लीकेशन का नाम है एग्रोटेक स्टडी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो बच्चों, यदि आपको कंप्लीट क्लास, पूरी तैयारी, पूरा कोर्स की तैयारी यदि आपको करना है तो एमपी बोर्ड की संपूर्ण तैयारी हम एप्लीकेशन पर करा रहे हैं। जिन छात्रों को यदि तैयारी करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी 12th की जो क्लासें हैं थोड़ा बहुत हम आपको जो है यूट्यूब से करा रहे हैं। तो इसमें आज चैप्टर नंबर 5 के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है पौध संरक्षण फर्स्ट। तो इसमें हम खरपतवारों से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों। इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने जो जिन दोस्तों को, जो छात्र बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े अच्छे स्कूल उनमें नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये शानदार मौका है कि वो हमारे एप्लीकेशन एग्रोटेक स्टडी से तैयारी कर सकते हैं और उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। हम कम से कम फीस में आपको अच्छी से अच्छी तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे जो है इस पर देख सकते हैं कि हमारा तरीका क्या है पढ़ाने का, कैसे चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए, आपके लिए बेस्ट टीचर वो होता है जिसकी चीज़ें हमें समझ आती हैं। तो आपको यदि समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप बिना देर किए, बिना अपना समय ख़राब किए हुए आप कहीं भी ना जाएं। आप हमारे एग्रोटेक स्टडी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें और वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी करें। ठीक है। चलिए तो बच्चों, शुरुआत कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, चलिए। पौध संरक्षण क्या होता है? चैप्टर का नाम ही पौध संरक्षण है और वो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए उनके खरपतवारों, रोगों, कीटों से रक्षा करना ही पौध संरक्षण कहलाता है। एक चीज़ आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि फसलों को यदि नुकसान पहुंचाता है कोई, तो वह तीनों चीज़ हैं। एक तो खरपतवार, मतलब यदि चारा जो भी आता है फालतू, वो रोग, आप जानते होंगे बहुत सारे रोग लगते हैं अपनी फसलों में, और कीट। यदि इन तीनों का अच्छी प्रकार से स्टॉप हो जाए, इन तीनों पर मतलब रोक लग जाए या किसी भी इनका संरक्षण हो जाए, किसी भी कंडीशन में अगर कर लो आप, तो किसान जो है ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, यदि इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो। लेकिन ये होता ही नहीं। आप देखते हैं कि खरपतवार किसी न किसी कंडीशन में उगने ही हैं और कहीं ना कहीं वो किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते। रोगों के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि रोग अगर लग गए तो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। और कीट आप लोग जानते ही हैं, 56 तरह की दवाइयाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर भी जो है कीट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करें हम डेफिनेशन की, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से मैंने बनाई है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना है? उपज। उपज बढ़ाने के लिए उनकी खरपतवारों से रक्षा करना, रोगों से और कीटों से, इनसे यदि आपने रक्षा कर ली तो उसे नाम दे दिया क्या? पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। अब इसके महत्व की बात करें कि बताइए पौध संरक्षण का महत्व क्या होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। पौध संरक्षण का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो निम्नलिखित महत्व पे नंबर 1, पौध संरक्षण फसल उत्पादन को बढ़ाता है। सही बात है। यदि हम खरपतवार, रोग एवं कीटों का कंट्रोल अच्छी प्रकार से कर लें तो क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। कि बताइए, बहुत ईजी बात है, क्रॉप प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दूसरा है, फसलों में रोग एवं कीट कम लगते हैं। सही बात है, हम रोगों और कीटों का तो नियंत्रण कर ही रहे हैं पौध संरक्षण के अंतर्गत, तो रोग कीट तो कम लगेंगे। जब रोग कीट कम लगेंगे तो फसल उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तीसरा है, किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब किसान पैसे वाला बन जाता है।
कैसे बन जाता है भैया पैसे वाला? जब रोग, कीट और खरपतवार नाशी जो दवाई उसको नहीं देनी पड़ेगी तो उसका वो खर्चा बचेगा। दूसरा, प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो मंडी में उसका भाव अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। सही बात है, बीज की क्वालिटी भी अच्छी होगी। जब क्वालिटी भी अच्छी होगी तो उसका दाम भी अधिक मिलेंगे। चौथा पॉइंट ये तो कह रहा है कि बाजार में फसल के दाम अधिक मिलते हैं। सही बात है, दाम अधिक मिलेंगे तो किसान को तो पैसा वाला बनना ही है। दाम क्यों अधिक मिलेंगे, मतलब उसकी कीमत ज़्यादा क्यों लगेगी? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, इसलिए। क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो कीट जो होते हैं ना, बीजों को खा लेते हैं, आधा कोई कट गया, आधा खा गया, कोई आधा, मतलब आधा सा है उसमें, तो कहने का मतलब उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर होगी। टूटा फटा जो है दाना नहीं होगा, एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ आपका दाना होगा, तो मंडी में उसकी कीमत तो ज़्यादा लगेगी, डिमांड भी बढ़ेगी उसकी। जब डिमांड बढ़ेगी तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधार होगी कि नहीं होगी? बहुत ज़्यादा होगी। दोनों पॉइंटों को मैंने मिला के समझा दिया आपको कि पौध संरक्षण का एक्चुअली महत्व क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए? बताइए, किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं। देखो, अब खरपतवारों पर हम चर्चा करेंगे। खरपतवार क्या होता है? तो खरपतवार यानी वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग आते हैं। जिनको मतलब चारा होता है, क्या हम उसको बोते हैं? नहीं बोते, वो तो हमारी फसल में बिना बोए ही उग आता है ना। अनवांछित अनवांटेड प्लांट तो होते ही हैं, जिनके कारण किसान को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है, वही खरपतवार कहलाते हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। खरपतवार वे अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब फालतू के पौधे होते हैं जो किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं। मतलब जिनको किसान उगाता भी नहीं है तब भी बिना बोए उग जाते हैं। और क्या होता है, जिनको कारण किसान को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। जी हाँ, लाभ कम होता है और उनको हानि ज़्यादा होती है। ये खरपतवार की डेफिनेशंस होती हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। पत्तियों के आधार पर, अब इनका खरपतवारों का हम वर्गीकरण करें तो खरपतवारों का वर्गीकरण आप लोग समझिए। पत्तियों के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। सकरी मतलब ऐसे खरपतवार जिनकी पत्तियां सकरी होती हैं। सकरी, यूनो सकरी, नैरो लीफ बोलते हैं इंग्लिश में। इनकी लीव्स कैसी होती हैं? नैरो होती हैं, सकरी होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं दूब घास, सब लोगों ने दूब घास को देखा होगा। दूब घास की बिल्कुल सकरी पत्ती होती है। मोथा देखा होगा जनरली। हिरनखुरी, गेहूं का मामा, ये गेहूं का मामा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लैरिस माइनस का बॉटनिकल नेम होता है। और जो गेहूं का मामा को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, नकलची खरपतवार भी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये गेहूं के जैसा होता है इसलिए नकलची बोलते हैं। इसे गुल्ली डंडा भी बोला जाता है, बंदरा बंदरी भी कहा जाता है, गेहूं सा भी कहा जाता है। तो इतने सारे इसके नाम होते हैं और इंग्लिश में इसको गेहूं सा बोलते हैं, जबकि इसका बॉटनिकल नेम फ्लैरिस माइनर होता है। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं, आपने एग्जाम्पल देखे। अब देखिए दूसरा नंबर है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले यानी ब्रॉड लीव्स, इनकी पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें, जैसे बथुआ है, लहसुआ है, मकोय है, सत्यानाशी, चौलाई, ये ऐसे खरपतवार हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो पत्तियों के आधार पर मैंने आपको बताया दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले। सकरी पत्ती वाले कौन से होते हैं वो आपको क्लियर कर दिया, चौड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं वो भी आपको क्लियर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं आगे, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। क्या लिखा हो गया रे? बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है ना? बदमाशों का लिखा हो गया तो बदमाशों का वर्गीकरण ये लास्ट ईयर भी इसी प्रकार से होता। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। बीज पत्र का मतलब क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। बीज पत्र के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं।
एक बीजपत्री है और दो बीजपत्री है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। अब इनका मतलब क्या होता है वो यहीं पे आपको समझा देता हूँ। एक बीजपत्री का मतलब ये होता है, इनका जो बीज होता है ना, मतलब खरपतवारों के बीज जो होता है ना, एक बीजपत्री यदि होगा तो मतलब उसको दो भागों में हम बांट नहीं सकते हैं, और दो बीजपत्री जो होगा उसको दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब कैसे भागों में बांट सकते हैं, कैसे नहीं बांट सकते, मतलब क्या है इसका, मतलब ऐसे है जैसे दाल होती है, जैसे तोर मतलब सोयाबीन के, तो सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, चना है, मटर है, इनके बीज आपने देखे होंगे, तो फसलें होती हैं जनरली, इनके फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं, दाल बन जाती है, देखा ना। तो ये दो बीजपत्री कहलाते हैं। और जैसे चना है दो बीजपत्री है, मटर है दो बीजपत्री है। अगर एक बीजपत्री की बात करें तो जैसे आपका गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, तो इनके बीज को दो भागों में नहीं बांट सकते हम लोग, क्योंकि ये एक बीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं ये? मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। मोनो मतलब एक बीजपत्री होते हैं, तो इसके तोड़ सकते हैं, तोड़ तो अब चार भागों में तोड़ दो, उससे क्या मतलब, तोड़ना थोड़ी ना, अपने आप टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब दाल वाली फसलें देख लीजिए आप लोग, अपने आप ही दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, तो वो दो बीजपत्री के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार से जैसे फसलों का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उसी प्रकार से वो आपका क्या होता है, खरपतवारों के बीजों में भी इसी प्रकार से होता है। तो एक बीजपत्री खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जिनके बीज पत्र आपका एक होता है, उसे एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे दूब घास, मोथा, कांस, गेहूं का मामा, ये आपके ऐसे खरपतवार हैं जिनके बीज पत्र एक बीज पत्र इनमें पाया जाता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है दो बीजपत्री खरपतवार, डाइकोटिलिडन्स वीड्स बोलते हैं। डाइकोटिलिडन्स बीज को, जिनके ऐसे खरपतवार जिनके बीजों को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। जैसे वथुआ, खरवथुआ, मकोए, लहसुआ, ये आपके दो बीजपत्री खरपतवार होते हैं, याद रखें, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार थे वो सभी एक बीजपत्री हैं, और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार थे वो सभी दो बीजपत्री हैं। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ जो है ना अच्छी प्रकार से नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एक बीजपत्रीय खरपतवार। एक बीजपत्रीय, एक वर्षीय, क्या कह रहा हूं मैं, एक वर्षीय खरपतवार, इनको हम इंग्लिश में एनुअल बीड्स कहते हैं। और एक वर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं, आप सब जानते हैं, ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 से कम वर्ष में ही पूरा कर लेते हैं। जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, 1 साल में वो उगे आते हैं, मतलब उसी एक ही साल में क्या कर लेते हैं, उन वृद्धि कर ली और 1 साल में फूल उत्पन्न कर लिए, बीज उत्पन्न कर लिए, और वो उनकी कहानी खत्म हो गई। जैसे फसल होती हैं आपकी, इसके अंतर्गत खरीफ, रबी, जायद सभी फसलें इसी के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 साल तो ज़्यादा हो गया, 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। जितने भी आपके खरीफ रबी के जो भी खरपतवार होते हैं, फसलें देख लो आप लोग, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो खरपतवार अपना जीवन चक्र, अपनी लाइफ साइकिल यदि 1 वर्ष या इससे भी कम में यदि पूरा कर लेते हैं तो उसे 1 वर्षीय खरपतवार कहते हैं। और होते कौन कौन से हैं, तो खरीफ में जो उगते हैं, रबी में, जायद में, जितने भी खरपतवार उगते हैं वो सभी आपके 1 वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है 2 वर्षीय खरपतवार। 2 वर्षीय यानी एनुअल बीड्स तो होगा 1 वर्षीय, 2 वर्षीय को इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल के बाद वेनियल बीड्स। क्या बोलते हैं? वेनियल बीड्स बोला जाता है। और ऐसे खरपतवार होते क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। 2 वर्षीय खरपतवार का मतलब होता है वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं। मतलब पहला वर्ष में तो क्या करते हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, तथा जो दूसरे वर्ष क्या करते हैं, फूल एवं बीज पैदा करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, 2 वर्षीय खरपतवार या बेनियल बीड्स कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे जंगली जई है, जंगली मटर है। जंगली जई और जंगली मटर ये आपके 2 वर्षीय या बेनियल बीड्स के अंतर्गत आते हैं।
तीसरा है आपका बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय यानी इसको परनियल बीड्स बोला जाता है। तो परनियल बीड्स कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? परनियल बीड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें मोथा, कांस, झरबेरी, मकोई, सब इनके बारे में जानते होंगे। मोथा, कांस, झरबेरी, मकोई। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। झरबेरी छोटा सा वो बोर्ड होता है, आपने देखा हो जंगल में रहता है जनरली। मकोई आपका इसमें ब्लैक लगता है। कांस आपने देखा हो कि जहाँ भी पानी रहता है उसके जो किनारों पर खड़ा रहता है। और मोथा तो आपने जनरल देखा ही होगा। तो ये बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। तो आपने देखा कि जीवन चक्र के आधार पर